हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था ग्रसनी, ग्रास नली और ये आमाशय के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें हम एक पॉइंट लिखते समय मिस्टेक कर दिए थे कि जो ग्रसनी होती है वह एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा अंग है जिसमें वायु तथा भोजन दोनों का संवहन होता है, पर वहाँ हमने लिख दिया था श्रवण होता है, उसके लिए सॉरी। और इस ग्रसनी ग्रासनली में भोजन का पाचन नहीं होता है, इस विषय में हमने जाना था। इसके बाद हमने ये जान लिया था, उसके बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन स्टमक में आता है। स्टमक में 3 पार्ट पाए जाते हैं, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है तथा बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है वह जो हमारे चीफ सेल में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम बनती है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उस पर वह क्रिया करता है, उसको एक्टिव फॉर्म में बनाता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है तथा प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज कर देता है। इसके बाद यह जो है कि अगर यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे का सिक्रीशन हमारे स्टमक में अत्यधिक मात्रा में होने लगता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। यह इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन अत्यधिक मात्रा में तब होता है जब हम अत्यधिक ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, यानी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या ज़्यादा स्पाइसी भोजन कर लेते हैं, या ज़्यादा तीखा भोजन हम कर लेते हैं, तब भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। यह एसिडिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम इनो या डाइजिन पीते हैं, इनो पीते हैं। उस इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। यह जो होता है यह क्षारीय होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है यह अम्लीय होती है, और इसकी यह इतनी अधिक अम्लीय होती है कि यदि यह हमारे हाथ पे पड़ जाए तो यह हमारे हाथ को जला भी सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है इसमें। और यह जो होता है यह क्षारीय होता है। तो हम यह जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर और साल्ट में टूट जाता है, जिससे एसिडिटी कम हो जाती है और जिससे हमको रिलीफ मिलता है, इसलिए हम इनों का सेवन करते हैं। इसके बाद हम जो भोजन होता है हमारे स्टमक से, यानी ये था स्टमक वाला पार्ट, स्टमक से भोजन डियोडनम के पार्ट में आता है। डियोडनम जो होता है वह सी शेप का होता है, और इस डियोडनम में लीवर तथा पैंक्रियाज दोनों आके मिलते हैं। तो ये जो डियोडनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है, यानी स्टमक से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में डिवाइड होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वह 6 से 7 मीटर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम हेडिंग कर लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इसकी लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर लंबी होती है, जबकि इसकी जो मोटाई होती है वह 1 इंच होती है। इसकी मोटाई कम होने के कारण ही हम इसे छोटी आंत कहते हैं, जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, लेकिन उसकी मोटाई ज्यादा होती है, यानी डायमीटर ज्यादा होता है, व्यास ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि इसकी लंबाई तो अधिक होती है लेकिन मोटाई कम होती है, और ये थोड़ी ही दूर में बहुत ज्यादा
कॉइल्ड होती है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, डुओडेनम, जेजुनम, जेजुनम, इलियम, इलियम। यह 3 पार्ट होते हैं। डिओडेनम इसका पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम दूसरा पार्ट होता है, इलियम तीसरा पार्ट होता है। डिओडेनम को हम ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। जेजुनम को हम मध्यांत्र कहते हैं, मध्यांत्र। और इलियम को हम शेषांत्र कहते हैं, शेषांत्र। हमारे हिसाब से अगर इंग्लिश के टर्म आपको आसानी से याद हो जाएंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो। जो ग्रहणी होती है वह हमारी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, और इस डिओडेनम में ही लीवर से बाइल जूस और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आते हैं, और यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आ जाता है यह डिओडेनम वाले पार्ट में। यानी स्टमक अभी तक जो है फैट का पाचन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं हुआ है। माउथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है और स्टमक में प्रोटीन का पाचन हुआ है, लेकिन अभी फैट का पाचन हमारे शरीर में नहीं हुआ है। अब यहाँ से जो है बाइल जूस आएगा और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आएगा, और डिओडेनम से जो है कि इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन होगा। तब यहाँ भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होगा वह डिओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम, जेजुनम और इलियम में जानने से पहले हम इसके जो मेन ऑर्गन है, जो एलिमेंट, यहाँ से लीवर से बाइल जूस आ रहा है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, तो पहले हम इन दोनों ऑर्गन के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम हेडिंग करते हैं लीवर। लीवर, लीवर हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसको लीवर को लार्जेस्ट और हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन भी कहा जाता है। यह 2 भाग में डिवाइड होता है, जिसको लेफ्ट हिपैटिक लोब और राइट हिपैटिक लोब। राइट हिपैटिक लोब लेफ्ट हिपैटिक लोब से 5 गुना बड़ा होता है। और बाइल जूस का जो फॉर्मेशन होता है वह लीवर में होता है, जबकि अत्यधिक मात्रा में जब उसका फॉर्मेशन होने लगता है, हो जाता है, तो वह बाइल जूस उससे लीवर से आके गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद से हम उसका बनाते हैं, डायग्राम बना देते हैं लीवर का। यह है हमारा लीवर। यह इसका हो गया राइट लोब और यह हो गया लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब जो होता है वह छोटा होता है, जबकि राइट लोब जो होता है इसका यह बड़ा होता है। इसके ऊपर एक कवर पाई जाती है, आउटर लेयर, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम। लीवर जो होता है पेरिटोनियम लेयर से ढका होता है। इसके बाद यहाँ पे गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर से यहाँ जो डक्ट होती है यह यहाँ जाती है हिपैटिक डक्ट। इसके बाद यहाँ से सिस्टिक डक्ट है, जो हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर के डक्ट को जोड़ती है, उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर में हुआ। लीवर से बाइल जूस हिपैटिक डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो गया, और गॉल ब्लैडर से जो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यह डिओडेनम में पहुंचता है। लीवर का जो भार होता है वह 1.5 kg होता है। इसका वजन 1.5 किलो लगभग होता है। और जो लीवर होता है इसको हिपैटिक ऑर्गन भी कहा जाता है, हिपैटिक ऑर्गन भी कहा जाता है।
लीवर को हिपैटिक आर्गन कहा जाता है और लीवर में पाई जाने वाली सेल को हिपैटिक सेल कहा जाता है। हिपैटिक सेल कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट सेल भी कहा जाता है। हिपैटोसाइट सेल। लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिपैटोसाइट सेल्स में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण, रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। सबसे अधिक रीजनरेशन की क्षमता होने के कारण लीवर को ऑटोनॉमस आर्गन भी कहा जाता है। ऑटोनॉमस आर्गन भी कहा जाता है। लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। लीवर में बाइल जूस बना। इस बाइल जूस में वाटर, साल्ट दो टाइप के पाए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल का भी फॉर्मेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट दो होते हैं, जिसको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर येलो होता है और बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है। इसमें दो प्रकार के पिगमेंट पाए गए। बाइल जूस में वाटर, साल्ट दो प्रकार के, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, कोलेस्ट्रॉल। बाइल पिगमेंट दो टाइप के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर येलो और बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है। इसलिए बाइल जूस हरे पीले रंग का होता है। हरे पीले रंग का, यानी दोनों कलर इसमें मिक्स होते हैं। हरे पीले रंग का होता है बाइल जूस।
और यही बिलिरुबिन की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमको जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। जॉन्डिस हो जाता है यानी पीलिया। और जो बाइल जूस का पीएच मान होता है यह 7.6 से 7.7 होता है, जो क्षारीय होता है। यह क्षारीय होता है। बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि जब अगर बाइल जूस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जा रहा है तो फिर फैट का ये डाइजेशन कैसे कर रहा है? तो फ्रेंड्स, जो इसमें साल्ट पाया जाता है, बाइल साल्ट पाए जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। यही सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट जो होता है यह फैट को छोटे छोटे टुकड़े में स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। इस क्रिया यानी इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण या पाइसीकरण, इसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन, हिंदी में पाइसीकरण कहेंगे। पाइसीकरण कहते हैं। अभी यानी कि जो बाइल जूस का सिक्रेशन लीवर से हुआ, लीवर से या गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर से या कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम वाले पार्ट में आता है। और डियोडेनम में जो होता है फैट का आंशिक पाचन, यानी फैट का आंशिक पाचन हमारे डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आंशिक पाचन का यानी पार्शियल डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट में होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं लीवर के फंक्शन क्या क्या हैं। फंक्शन ऑफ लीवर। यानी लीवर क्या क्या करता है? लीवर जो है बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करना, बाइल साल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसके अलावा इसको स्टोर हाउस कहा जाता है। लीवर को स्टोर हाउस कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे। वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और वह ग्लाइकोजन ये हमारे लीवर में ही जाके स्टोर होता है।
इसके ग्लाइकोजन के अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के विटामिन्स स्टोर होती है, ये हमारे लिवर में स्टोर होती है। इसके अलावा जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, यानी जहरीले पदार्थों को हमारे शरीर से निकालता है, विषाक्त पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर करने का कार्य करता है या बाहर करता है। लीवर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन यानी किसी भी एग्जाम में यदि आपसे ये पूछा जाए कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वह यूरिन का फॉर्मेशन हमारे लीवर में होता है, और यूरिन का फॉर्मेशन करके ही वह जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको वह बाहर कर देता है। और वह यह जो यूरिन फॉर्मेशन की होता है, यह आर्निथिन साइकिल एक होती है, प्रोसेस होती है, उसके थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। आर्निथिन साइकिल। अगर किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि आर्निथिन साइकिल कहाँ पे चलती है, तो यह आर्निथिन साइकिल हमारे लीवर में चलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आगे हम पैंक्रियाज को दूसरे लेक्चर में देखेंगे। नमस्कार।